भक्तजनों, आज हम सुनेंगे सावन मास महात्म्य अध्याय 12। भगवान शंकर ने संत कुमार से पूछा, अब मैं तुम्हें सावन शुक्ल तृतीय तिथि को किया जाने वाला व्रत बताता हूँ। उस दिन स्वर्णा गौरी का व्रत किया जाता है। सुबह स्नान करके उस 16 उपचारों के साथ भगवान शिव और माता गौरी की पूजा करनी चाहिए। और पूजा इस तरीके से होए कि हे देवाधिदेव, मेरे द्वारा की गई पूजा को अब आप स्वीकार करें। गौरी माता के व्रत की पूर्ति के लिए हमें 16 बयाने देने चाहिए। मैं माता गौरी के व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण दंपतियों को बयाना देती हूँ। चावल के आटे से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरियों में रख के उन पर वस्त्र रखकर सब पत्नी 16 ब्राह्मणों को बुलाकर निवेदन करें। मैं व्रत की संपूर्णता और फल प्राप्ति के लिए बयाना देती हूँ। अलंकार और से संपन्न प्रतिव्रत धर्मयुक्त शोभन सुहासिनी, इसे आप स्वीकार करें। इस प्रकार 16, 8, 4 या 1 वर्ष करके उद्यापन करना चाहिए। पूजा की समाप्ति पर कथा सुनकर व्यास जी का पूजन करें। संत कुमार भगवान शंकर से बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया, इसका भी हमें महत्व बताइए। उद्यापन की विधि क्या है और इसके जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। भगवान बोले, हे नाथ ब्रह्मपुत्र संत कुमार, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य पूरी करता हूँ। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर सुईला महानगरी थी। उसके राजा का नाम चंद्रप्रभा था। वह उसके देव महादेवी और विशाला नाम की 2 रूप और लावण्य युक्त पत्नियां थी। राजा चंद्रप्रभा महादेवी रानी को अधिक प्यार करता था। राजा उस पर अपनी जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। वहां उसने दारशूल, सिंह, बारह और भैंसे, हाथी आदि का शिकार किया। अब राजा को प्यास व्याकुल करने लगी। राजा वन में पानी के लिए इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए वह एक तालाब पर पहुंचा। उसने तालाब के जल से अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद जैसे ही राजा इधर उधर देखा तो उसने देखा कि तालाब के किनारे कुछ अप्सराएं गौरी की पूजा कर रही है। राजा ने उनसे पूछा कि आप किसकी पूजा कर रही हैं? अप्सराओं ने उत्तर दिया, हम स्वर्ण गौरी का पूजन कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा, देवियों, इस व्रत का करने की विधि क्या है और व्रत का फल क्या है? कृपया बताने का कष्ट करें। अप्सराओं ने उत्तर दिया, सावन शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि के दिन यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर और भगवती पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत में 16 धागों का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। यही इस व्रत को करने की विधि है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही इसका फल है। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने भी सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपनी दाईं भुजा में 16 धागों वाला डोरा बांधकर व्रत किया। राजा ने कहा, हे माता गौरी, मैं इस डोरे के व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे ऊपर अपनी कृपा रखना। इस तरह से धागा धारण कर राजा अपने महल में आ गया। रानी महादेवी ने राजा के दाएं हाथ में बंधे डोरे को देखा तो पूछा, यह क्या है? इस पर राजा ने व्रत के बारे में बता दिया। रानी को बहुत क्रोध आया और उसने राजा के हाथ से डोरे को तोड़कर सूखे पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा कि ऐसा तुमने अच्छा नहीं किया है, तो इससे गौरी माता का अपमान किया है। इधर राजा की दूसरी रानी देखा कि जो सूखा पेड़ था वो हरा भरा हो गया है। छोटी रानी ने उस डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। ऐसा करने से छोटी रानी डोरे के प्रभाव से राजा की सबसे अधिक प्रिय हो गई। उधर बड़ी रानी का व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा त्याग दिया और बहुत दुखी होकर वन में चली गई। वन में वह महादेव का पूजन ध्यान करने लगी। मुनियों के आश्रम में ठहरी, परंतु मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचनी, यहाँ से चली जा। राजा और मुनियों द्वारा तिरस्कृत रानी महादेवी घोर जंगल में घूमती हुई थककर एक जगह पर बैठ गई। वह गौरी को याद कर पश्चाताप के आंसू बहाने लगी। रानी को दुखी देखकर देवी को उस पर दया आ गई और उसे दर्शन दिए। रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम किया और उसकी स्तुति करने लगी, हे देवी, आपकी जय हो, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भक्त वर प्रदय, आपकी जय हो। हे मंगल रूपे, आपकी जय हो। इस पर भक्ति के द्वारा देवी से वर प्राप्त करके बड़ी रानी ने गौरी अर्चन करके व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा रानी बड़ी रानी को याद करने लगा और उसको महल में ले आया। देवी के प्रसाद से राजा और उसकी दोनों रानियों की सब इच्छाएं पूर्ण होगी। दोनों रानियां सहित राजा संपूर्ण राज्य को उपभोग कर समृद्धशाली हो गया। अंत में राजा व दोनों रानियां देह त्याग कर शिवलोक को चली गई। शिव जी बोले, हे तात, जो शोभना पार्वती का व्रत करता है वह मेरा तथा पार्वती का अनंत प्रिय हो जाता है। इस लोक में समस्त सुख भोग कर अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अंत में मेरे लोक को चला आता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्र बल, तारा बल को हो जाने पर मंडप में
अष्टदल कमल के ऊपर धान्य जिसके ऊपर घट स्थापित करना है, उस घट पर 16 फल का बना तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर उसके ऊपर पार्वती और शंकर भगवान की प्रतिमा रखें। इस प्रकार 2 श्वेत कपड़े और श्वेत रंग का यज्ञोपवीत रखा जाता है। विधि पूर्वक वेद मंत्रों से पूजन कराकर रात में जागरण करें और उसके बाद अगले दिन सुबह प्रातःकाल पूजन करके हवन करें। पहले ग्रह होम फिर आधान होम करना चाहिए, जो मिश्रित तिल को घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रधान आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। 16 बयाने निकालकर ब्राह्मणों को देने चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए तथा भोजनोपरांत दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके बाद अपने मित्र संबंधियों को भोजन कराना चाहिए और समय भी भोजन करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, ये सावन मास का महात्म्य अध्याय 12 संपूर्ण होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें। हर हर महादेव।